लकी ने जब उन लोगों के मुंह से कसीनो का नाम सुना तो लकी भी उस ब्लैक सफारी नाम के जहाज पर जुआ खेलने के लिए चला गया। वो अपने साथ में राधिका को भी ले गया था। वहां अंदर जाते ही लकी ने 5 करोड़ रुपए के चिप्स खरीद लिए, लेकिन लकी की किस्मत इतनी खराब थी कि वो एक साथ 8 करोड़ चिप्स हार चुका था। ऐसे में वहां खड़े हुए लोगों को लग रहा था कि लकी पागल हो चुका था। वहीं लकी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो एक साथ 4 बाजी कैसे हार सकता था। वो जो भी नंबर लगा रहा था उसके सामने वाला ही नंबर जीतता जा रहा था। उस मोटे आदमी ने भी लकी का ये हाल देखकर अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि ये खेल लकी जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं था। खैर, लकी ऐसा पहला आदमी नहीं था जिसे वो हारते हुए देख रहा था। उसने और भी बहुत से ऐसे लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन बात यह थी कि लकी जितना हारता जा रहा था उतना तो वो लोग भी नहीं हारे थे। वो जानता था कि जुए की लत ऐसी थी कि इसमें लोगों के घर बर्बाद हो जाया करते। लकी खुद भी एक जवान आदमी था और वो अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आया था। वो आदमी चाहता था कि लकी का घर बर्बाद ना हो, लेकिन शायद लकी को जवानी के जोश में ये बात समझ नहीं आ रही थी। कुछ सुंदर सी लड़कियां जो वहां खड़ी होकर अभी भी तक लकी को पसंद कर रही थी, अब उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि लकी एक नंबर का बेवकूफ था। भाई भाई मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि ये टेबल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी टेबल बदल लेनी चाहिए। उस मोटे आदमी ने फिर से लकी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा घबराया हुआ भी नजर आ रहा था। भले ही लकी का वो रिश्तेदार नहीं था, लेकिन फिर भी वो लकी को इस तरह से और ज्यादा हारता हुआ नहीं देख पा रहा था। लकी ने भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसे आंखों ही आंखों से मना कर दिया। उस आदमी को लकी की आंखों में कोई शैतान नजर आ रहा था। वो यहाँ से उठने वाला नहीं था और उसकी इस जिद की वजह से पूरे हॉल का माहौल बदल चुका था। बहुत से स्टाफ के लोग यहाँ से वहां, इस टेबल से उस टेबल पर चले गए थे, लेकिन फिर भी लकी अपनी जगह पर डटा हुआ था। वो और राधिका वहीं के वहीं थे जहां थे। वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी कुछ न कुछ जीत रहे थे, लेकिन बस लकी ही ऐसा आदमी था जो हारता चला जा रहा था। थोड़ी और देर बाद में लकी ने अपने हाथ में जितना भी चिप्स बचा हुआ था उन्हें दांव पर लगा दिया, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो एक भी राउंड नहीं जीत पाया। लकी लगभग अपने सारे चिप्स खत्म कर चुका था। अब उसके हाथ में सिर्फ आखिरी 2 करोड़ चिप्स बाकी रह गए। वहां बैठे लोगों को ऐसा लग रहा था कि लकी कालेक से अपनी किस्मत लिखवा कर आया था। 1 घंटे के अंदर लकी का 5 करोड़ का नुकसान हो गया। ये देखकर कुछ लोगों के बस मुंह खुले के खुले रह गए। वो मोटा आदमी भी अब लकी से थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा हो गया और लकी का ये हाल देखकर ठंडी आहें भर रहा था। कितना बेवकूफ लड़का है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पास में घर जाने के भी पैसे हैं या नहीं। वो मोटा यहाँ लगभग हर रोज आता था, लेकिन वो खुद भी कभी इतना जुआ नहीं खेलता था और ना ही उसका कभी लकी जैसे लोगों से पाला पड़ा था। लकी के आसपास से सारे स्टाफ वाले लोग निकल गए और खेलने वाले लोग बस उसकी किस्मत को ही कोसते चले जा रहे थे। उधर ऊपर से एक आदमी अपनी मुंह में सिगार लिए नीचे चले आ रहे थे और इस तमाशे को देख रहा था। वो उसे ऐसे देख रहा था कि इस बीच में अपनी पलक तक नहीं झपका रहा था। सर, मुझे नीचे बैठा ये आदमी बेवकूफ लगता है, वहां पर खड़े उस आदमी के पर्सनल वेटर ने कहा। हाँ हाँ, वैसे ये दिखने में तो स्मार्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि दिमाग से थोड़ा कमजोर है। अगर ऐसे ही बेवकूफ हमारे यहाँ 1 दर्जन भी आ जाए ना, तो हमारा साल भर का काम आराम से हो जाए। उस आदमी ने अपने मुंह में सिगार से पफ लेते हुए कहा। बॉस, अब इसको ना उधार मत देना। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी और खेलना चाहता है। ये अभी रुकने वाला नहीं है। ये तो तभी रुकेगा जब इसके पास में पैसा खत्म हो जाएगा, उस वेटर ने कहा। ब्लैक सफारी का ये नियम था कि जब तक सामने वाला आदमी जुआ खेलने के लिए राजी था तो ये लोग उस आदमी को उधार पैसे भी दिया करते। वो जितना चाहता उसे उतना उधार मिल सकता था, लेकिन यह अपने आप में एक जाल था। आखिर में वो सारा पैसा लौट कर फिर से इन लोगों के हाथ में ही आ जाने वाला था। अगर वो आदमी पैसा नहीं चुका पाता तो ये सिगार मुंह में लिए खड़ा आदमी उसे उसकी नानी याद दिला देता। इसका नाम मनोहर था। नहीं, चिंता मत करो, अगर वो उधार मांगता है तो उसे दे दो और उसे जितना हारने का शौक है हारने दो, मनोहर ने कहा। वो सिर्फ अपने मतलब की बात कर रहा था। सामने वाले आदमी के साथ में क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं था।
यहाँ जहाज पर वैसे भी ये सब होना बहुत ही आम था। वैसे भी उनके लिए लकी के 5 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। उनका असली मुनाफा तो तब होने वाला था जब लकी उन लोगों से उधार लेता और उसके बाद वो हारने लगता। वो उसे ब्याज में ही खत्म कर देना चाहते थे। इधर लकी के पास में जो आखिरी चिप्स रखे हुए थे उसने उन्हें समेटा और फिर से दांव लगा दिया। वो लड़की डायल घुमा रही थी और लकी के चेहरे पर बस मुस्कान नजर आ रही थी। लकी ने अपनी आखिरी चाल चल दी थी और उसे मालूम था कि अब इसके बाद उसके हाथ में और कुछ नहीं बाकी रह गया। फिर भी उसे किसी चीज की घबराहट नहीं हो रही थी। जैसे ही वो गोटी रुकने वाली थी उससे पहले आखिरी बार सभी लोग उसकी टेबल के पास में आकर जमा हो गए। हर कोई बस यही देखना चाहता था कि इस बार लकी की किस्मत उसे कहाँ ले जाने वाली थी। लेकिन जैसे ही गोटी रुकी तो इस बार फिर से सभी लोगों के मुंह उतर गए। लकी ने एक बार फिर से हार मान ली थी और वो बुरी तरीके से हार गया था। सर, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपको और चिप्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। इतने में लकी के पास में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की ने आते हुए कहा। वो लकी से बहुत ही प्यार से बात कर रही थी, लेकिन उस लड़की की बात सुनकर यहाँ बैठे सभी लोगों को हंसी आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज लकी अपने सिर पर बैताल को बैठा कर लाया था। लकी ने भी उस लड़की की बात पर ध्यान नहीं दिया और जोर से टेबल पर हाथ मारकर वहां से खड़ा हो गया। उसने सच में बहुत जोर से हाथ मारा था। उसके आसपास जो लोग खड़े थे वो ये देखकर हैरान हो गए। खुद वो मोटा आदमी भी लकी को ऐसे देख रहा था और हैरान हो रहा था। एक पल में ही सब लोगों को लकी से डर लगने लगा। उन्हें लग रहा था कि अब लकी यहाँ पर हंगामा करने वाला था और अगर वो ऐसा कुछ करता तो इसमें उसकी ही जान जाने वाली थी। तुम लोग क्या यहाँ मेरे जले पर नमक लगाने आए हो? मैंने कम से कम 10 बाजी खेली है और मैं एक भी बार जीता नहीं हूं। मैं ही हर बार हार रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? और तुम लोग ही हर बार जीत रहे थे ना? लकी ने बहुत ही शांत सुर में पूछा। वहां पर खड़े हुए लोगों को जैसे ही लकी का सवाल समझ में नहीं आया। वो पहले लकी को और फिर राधिका को देख रहे थे। लकी इस बात से क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जब उसकी बात का कोई जवाब किसी ने नहीं दिया तो फिर लकी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ही हर बार हार रहा था और तुम लोग जीत रहे थे? लकी ने बहुत ही शांत सुर में पूछा। वहां पर खड़े हुए लोगों को जैसे लकी का सवाल ही समझ में नहीं आया। वो पहले लकी को और फिर राधिका को देख रहे थे। लकी इस बात से क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब उसकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर लकी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार मेरी ही किस्मत खराब है और हर बार तुम्हारी किस्मत अच्छी? सर, कसीनो में तो ऐसा ही होता है और जो कुछ भी हुआ वो तो आपकी आंखों के सामने हुआ है। आपने खुद ही अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा है ना? ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस लड़की ने बहुत ही झिझकती हुई आवाज में कहा। हाँ मेरे भाई, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? इधर से उस मोटे आदमी ने लकी के पास में आते हुए पूछा। उसे भी ऐसा लग रहा था कि लकी बेकार में तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। एक तो वो पहले ही इतना बर्बाद हो चुका था और अब उसके बाद वो फिर से अपने लिए पंगा खड़ा कर रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बेईमानी होती है और तुम लोग खेल को ठीक से नहीं खेल रहे हो। मेरी बात समझ में आई या मैं और एक बार कहूँ? लकी ने कहा। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। यहाँ पर हजारों लोग खेलने के लिए आते हैं, उनमें से कोई हार जाता है तो कोई जीत जाता है। अब अगर वो सब लोग आपकी बात सुनेंगे तो उन पर हमारे कसीनो का क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आप प्लीज हमारे कसीनो को ये सब कहना छोड़ दें और इस तरह बदनाम ना करें। इस बार उस लड़की की जुबान और खुल गई और उसे लकी से कोई घबराहट नहीं हो रही थी। हाँ, वो सही कह रही है, तुम अपने शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करो। इधर से उस मोटे आदमी ने भी कहा। उन दोनों की आंखों में लकी के लिए धमकी साफ नजर आ रही थी। उन दोनों के चेहरे पर अब कोई मुस्कान बाकी नहीं रह गई। ठीक इसी वक्त सफेद कपड़े पहना हुआ एक आदमी तुरंत सीढ़ियों से उतर कर नीचे आया और लकी की तरफ बढ़ने लगा। सर, आपका 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ना? हम समझ सकते हैं इसकी वजह से आपका मूड खराब हो गया है, लेकिन आप चाहें तो अपना मूड ठीक करने के लिए और खेल सकते हैं। लेकिन अपने खराब मूड की वजह से प्लीज आप हम लोगों के ऊपर ऐसे इल्जाम मत लगाओ, उस आदमी ने कहा। उसके बाद उसने बाकी लोगों के सामने देखा जो इस तमाशे को देख रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें लकी की बात सही लग रही थी। सर, आप प्लीज यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं उनसे माफी मांग लीजिए। आपने जो कहा है वो गलत कहा है और इस चीज के लिए आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, उस आदमी ने कहा। लेकिन हकीकत ये थी कि यहाँ के बहुत से कसीनो इस तरह की बेईमानी करते थे
लेकिन अगर लोगों के सामने उनकी ये बेईमानी आ जाती तो उन्हें इस चीज़ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। एक बार अगर लोगों की नज़र में उनकी इज्जत गिर जाती तो वो कभी वापस नहीं आ सकती थी। इसलिए वो लोग लकी से माफ़ी मांगने की जिद कर रहे थे। जैसे ही उस आदमी ने लकी से ये कहा तो फिर से हॉल का माहौल शांत हो गया। अब कोई भी लकी के ऊपर हंस नहीं रहा था, बल्कि सभी उसके इस सवाल के बारे में सोचते हुए पूरे कसीनो के स्टाफ को शक भरी नज़रों से देख रहे थे। हाँ ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि मैं हारा हूँ, लेकिन मैंने 10 से ज़्यादा बाजी लगाई है। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार मैं ही हारा हूँ? हर बार कस्टमर यहाँ से हार कर ही क्यों जाता है? हारने वाले का नंबर जीतने वाले के नंबर से ज़्यादा क्यों होता है? मैं तो बस इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। लकी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उसने फिर से वही सवाल पूछा। अब की बार उसने अपने सवाल में वहां खड़े हुए लोगों को भी जोड़ दिया था। उसने भी एक नज़र लोगों की तरफ देखा। जब उसे लगा कि सब लोग उसके साथ में खड़े थे तो उसने कहा, हद है भाई, बेईमानी तुम कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं माफ़ी मांग लूँ। ये बात तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। लकी ने हंसते हुए कहा, देखो भाई, हम तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। यहाँ के नियम हैं और उन नियमों के हिसाब से तुम्हें खिलाया गया। अब अगर तुम्हें इसकी किसी से शिकायत करनी है तो आराम से जाकर कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा कर तुम्हें समंदर में फेंकवा दूंगा। उस आदमी ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी इन लोगों की चाल का पर्दाफाश कर पाएगा या ये लोग सच में उसे समंदर में फेंकवा देंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा इंडिया सिर्फ पॉकेट एफएम पर। के बारे में बात